हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदि शक्ति नवदुर्गा ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा मेरी जो कलेक्टिव्स है ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है गाइस, मुझे इसके लिए ना माँ आदि शक्ति ने गाइड किया है। ओके, माँ काल रात्रि माँ भद्रकाली चाहती है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। आज का जो टॉपिक है ना, इसके लिए मुझे मॉर्निंग टाइम से ही परमेश्वरी बहुत सारे साइन दे रही थी। उस टाइम पे जब मैं ये सोच रही थी ना कि हाँ मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे बहुत सारे एंजल्स नंबर भी दिखे। तो ये हमारी शक्ति चाहती है मेरे जो कलेक्टिव्स हैं इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ओके, आपके हेटर्स, यहाँ पर आपके हेटर्स की बात हो रही है। तो आपके हेटर्स क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, वो फिर से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम को क्रिएट करना चाहते हैं। आपके हेटर्स की करेंट एनर्जी देखेंगे। ओके, इस टाइम पे वो क्या कुछ सोच रहे हैं और इनके प्लान प्लॉट को देखेंगे और ये देखेंगे ना कि ये आपकी लाइफ में क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। क्या कॉन्स्पिरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके सिचुएशन क्या है, ये अभी किस स्थिति में है, इनकी लाइफ की क्या परिस्थिति है। ओके, तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे और ये वीडियो टाइमलेस है। ओके, रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे आपके लिए उस टाइम का इसमें मैसेज होगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं समझ लीजिए उस टाइम का आपके लिए इसमें मैसेज है। ओके, यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहती है, हमारी शक्ति आपको बताना चाहती है ये जो कोई भी लोग हैं ना, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और इन्होंने आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किए हैं। आपके फैमिली लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी है, आपके मैरिड लाइफ को, आपके धन को, आपके फाइनेंस को ब्लॉक करने की कोशिश करी है। इनकी एनर्जी देखते हैं, इनके लाइफ में क्या सिचुएशन बनी हुई है, जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें खराब करी, गलत चीज़ें करी, किस स्थिति में है। सबसे पहले ना गाइस, यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि ये अभी इस टाइम पे इनकी करेंट एनर्जी क्या है। ओके, और उसके बाद देखेंगे फ़िलहाल ये क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं। अभी हम ये देखते हैं कि ये किस एनर्जी में है। ओके, अभी क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आपके हेटर्स। ओ माय गॉड, कॉपी कैट। गाइस, ये कोई कॉपी कैट हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है। आगे मैं आपको सारी बातें क्लियर करूँगी। यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि ये कोई आपके फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं, कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। ओके, और ये कोई फीमेल हो सकती हैं। इनकी पहचान मैं आपको बता सकती हूँ, डार्क कॉम्प्लेक्स हैं, हेल्दी हैं। ओके, इनकी हाइट हो सकती है ठीक ठाक, एंड ये कॉपी कैट हैं। इनको हमेशा जुनून रहता है आपसे आगे बढ़ने का, जो कि ये कभी बढ़ नहीं पाते होंगे। ओके, ये हमेशा जेलस और इनसिक्योर रहते हैं आपके अराउंड। इनकी आंखों में हमेशा आपको लालची, ओके, बेईमान, लालची, ये सब कुछ दिखता होगा। ये कोई लेडी हो सकती है, हेल्दी लेडी हो सकती है, जिसका कॉम्प्लेक्स मुझे डार्क दिख रहा है। ये जो लेडी है ये कॉपी कैट है। ओके, और ये ना कुछ जैसे कह सकते हैं ना, किसी चीज़ को ढूंढ रही है फ़िलहाल करेंट में। ये किसी पेपर वगैरह को ढूंढ रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रही हैं जो कि मिल नहीं रहा है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, जैसे बड़बड़ कुछ बड़बड़ा रही हैं, कुछ परेशानियां है इसकी लाइफ में, कुछ गुम गई है, उस चीज़ों को ढूंढने में लगी है। ओके, ओ माय गॉड,
सो गाइस यहाँ पर डिवोर्स आया है, इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। ओके अगर इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं है तो हो सकता है इनके घर में इनके बच्चों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, मुझे यहाँ पर लग रहा है ये बहुत एंजाइटी में है, डिप्रेस है, एंजाइटी। ओके ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है। डिवोर्स, किसी का डिवोर्स हो रहा है इनकी फैमिली में, इनका डिवोर्स हो रहा है, इनके बच्चों का डिवोर्स हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओह माय गॉड, सो गेम ओवर इस लेडी का। ये जो सो ये जो कोई भी हेटर्स है ना आपकी लाइफ में, फीमेल है, मेल है, इवल फैमिली मेम्बर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो कोई भी हेटर्स है, अभी ना इस टाइम पे आप एक काम करिए, सारे जितने भी हेटर्स हैं जिनकी पहचान आपके सामने आ चुकी है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, ओके, ये जो कोई भी लोग हैं उनको देखिए एक बार ना, अपनी आंखों से ना इमेजिन करिए और देखिए, उनका नाम ही ले लीजिए। इनका ना गेम ओवर हो चुका है। ये जो कोई भी हेटर्स है ना, इनका गेम ओवर हो चुका है। या तो ये किसी लीगल प्रॉब्लम में बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं, इनका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का कार्ड आया है। ये कोई लीगल प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, आपके हेटर्स कोई लीगल प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, या हो सकता है ऑलरेडी ये फंस चुके हैं जहां से इनका निकलना इम्पॉसिबल है। ओके कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है इन्होंने छुपाई है, कोई पेपर इन्होंने जलाई है। ओके ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। ओके इनको ढूंढ रही है, इनको घसीटने के लिए, ओके इनको लॉकअप में डालने के लिए, इनके बाल को नोचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है इनके बाल को नोचा जा रहा है। सो ये इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके और इस टाइम पे ना इनके पार्टनर इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये हो सकता है इस लेडी ने या ये जो कोई भी हेटर्स हैं अपनी तरफ से गलत चीज़ें करी हैं। सो हो सकता है ना इसके जो पार्टनर हैं वो इसका साथ नहीं दे रहे हैं और वो इनसे डिवोर्स मांग रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो आपके हेटर्स का बहुत बुरी तरह से गेम ओवर हुआ है। इस हेटर्स ने ये जो कोई भी लेडी है और ये जो कोई भी हेटर्स है, कोई मेल भी हो सकता है गाइस, इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए प्लान प्लॉट किया था ना, जो कुछ भी गलत चीज़ें आपके लिए मनाई थी, उसमें ये स्वयं फंस चुके हैं। वो कहते हैं ना चक्रव्यूह फंसाया गया, मेरे ऊपर कुछ ऐसी ब्लेम डालने की कोशिश करी, ये उसमें फंसने वाले हैं। इनके पीछे पुलिस पड़ चुकी है, इनको ढूंढ रही है और ये किसी तरह के पेपर को ढूंढ रही हैं, बट वो चीज़ें मिल नहीं रही है। कर्मा इसे ही कहते हैं, कर्मा मिल रहा है आपके हेटर्स का। सो अभी मैं देख रही हूँ ना आपके हेटर्स बहुत परेशान हैं, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं और इनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है या कोई ऐसी चीज़ें इनको ढूंढ रही है जो इनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। ओके इनको कोई हो सकता है ना गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है इनको कोई धमकियाँ दे रहा है, इनको कहीं से कोई धमकियाँ मिल रही है। ओके ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत डरे हुए हैं आपके हेटर्स। इनका गेम ओवर हुआ है, किसी प्रकार का कोई डिवोर्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डिवोर्स, कोई पेपर, ये कोई जला रहा है, कोई अपने ओ माय गॉड रिकॉर्ड्स, किसी प्रकार के रिकॉर्ड्स, ये कोई रिकॉर्ड को ढूंढ रहे हैं और वो रिकॉर्ड इनको नहीं मिल रहा है। मैंने कहा था ना पेपर। ओके एक्शन, सो ये कोई एक्शन लेने वाले थे और ये ले नहीं पाए जो आपके अगेंस्ट था। तो हो सकता है कोई रिकॉर्ड था, कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो रिकॉर्डिंग इनसे डिलीट हो गई या परमेश्वरी मारी शक्ति ने उसे गायब कर दिया और ये बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं सिचुएशन में। ओके ये बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं सिचुएशन में, इसलिए बहुत डरे हुए हैं। ये लेडी बहुत डरी हुई है। हेटर्स के यहाँ पर झुंड को मैं देख रही हूँ, एक तो कोई फैमिली से आया है, ओके कोई दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत परेशान है। मेजर फाइनेंशियल इशू को मैं इनकी लाइफ में देख रही हूँ, किसी प्रकार के डिवोर्स को मैं देख रही हूँ।
या तो इनका रिश्ता अच्छे से नहीं चल पा रहा है, इनके बच्चों का रिश्ता अच्छे से नहीं चल पा रहा है, बात इतनी हद तक आगे बढ़ चुकी है कि डिवोर्स हो सकता है, ठीक है, इनकी बेटे का या बेटी का डिवोर्स हो सकता है, बात इतनी हद तक आगे बढ़ चुकी है कि इनका डिवोर्स हो सकता है, इनका गेम ओवर हुआ है। जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए मनाया, जो भी आपका मजाक बनाया ना, आज ये स्वयं मजाक बन के रह चुके हैं और ये कहीं ना सोच रहे हैं कि मैंने शायद जो गलत किया वो कर्मा मुझे हिट कर रहा है। ओके और दूसरी सिचुएशन जो आपके एक और हेटर्स की यहाँ पर एनर्जी आई है, जो दूसरी एनर्जी है, 2 फीमेल है। ओके ये आपकी फैमिली से नहीं है, 2 फीमेल है, 1 मेल है। ओके इनकी लाइफ में भी ना बहुत मेजर प्रॉब्लम को मैं देख रही हूँ, किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं या बहुत जल्दी फंसने वाले हैं, पुलिस इनके पीछे पड़ी है और कोई हो सकता है ना रिकॉर्ड या कोई ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट्स थे जो इनके हाथ से छूट चुके हैं। ओके सो ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मतलब बहुत बुरी तरह से फंसते हुए इनको मैं देख रही हूँ। इनसिक्योर ड्रामा हो रहा है इनकी लाइफ में, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस। इस टाइम पे आपके हेटर्स की लाइफ में ना बहुत बुरी स्थिति को मैं देख रही हूँ। ये जैसे ना अपने हाथ को सर पे पटक कर बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि अब क्या होगा। अब तो हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। तो ये सब कुछ आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी। ओके ये सब कुछ आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, लीगल प्रॉब्लम में आपको फंसाने की कोशिश करी, स्वयं फंस गए। ओके आपके लाइफ में कोई ड्रामा को कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करी, इनकी लाइफ में हो रहा है, कोई डिवोर्स करने की कोशिश करी, इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो आपके कॉपी कैट्स हैं, जो हमेशा आपको कॉपी करते रहते हैं जो आपके कॉपी कैट्स हैं जो हमेशा आपको कॉपी करते रहते हैं, तो ये सब कुछ इनकी लाइफ में करंट में हो रहा है। बहुत परेशान है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत फ़नी आई है, इतने परेशान होने के बाद भी ना मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ना जैसे सोच रहे हैं कहीं से मुझे कोई चाय या कॉफ़ी मिल जाए, क्योंकि हेडेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ये थोड़ा सा आराम चाहते हैं अपने जीवन में, कोई शांति माहौल मिल जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। हर कोई इन पे चिल्ला रहा है, हर कोई इनको जैसे कटघरे में खड़ा कर रखा है, तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, हम सब फंस जाएंगे। पूरी फैमिली जैसे झुंड बनाकर ना इनके ऊपर ब्लेम कर रही हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो ये सोच रही है ना, ये जो हेटर्स हैं ये सोच रहे हैं कहीं से कोई चाय या कॉफ़ी मिल जाए और मुझे बंद कमरे में ना एकदम से मैं खुद को लॉक कर लूँ। तो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं करंट में कोई चाय या कॉफ़ी मिले और मैं अपने आप को जैसे लॉक कर लूँ, एक बंद कमरे, अंधेरे कमरे में छुपा लूँ खुद को, ना मैं किसी को देख पाऊँ, ना कोई मुझे देख पाए, ना मैं किसी से बात कर पाऊँ, ना मुझसे कोई बात कर पाए। ये कर्मा ही है जो आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी। ओके सो यहाँ पर लॉसेस, यहाँ पर ओ माय गॉड लॉस हो रहे हैं इनके, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लस्ट एनर्जी में भी हैं आपके हेटर्स। ओके कुछ गुम गया, कुछ गायब हो गया, कुछ चीज़ें खराब हो गई, लॉस हो रहा है इनका। करेंट में इनके बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं और बहुत परेशान है, चिल्ला चिल्ली ड्रामा हो रहा है इनकी फैमिली लाइफ में। ओके ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, डैमेज हो चुके हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैं देख रही हूँ, डैमेज हो चुके हैं, ये चिथड़े उड़ रहे हैं इनके अब। ओके सो देखते हैं आपके हेटर्स के जीवन में फ़िलहाल ये क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं, क्या परिस्थिति बनी हुई है इनके जीवन में आपके हेटर्स में। सो देखते हैं जो हेटर्स हैं इनके जीवन में फ़िलहाल क्या ये प्लान प्लॉट कर रहे हैं, क्या परिस्थिति बनी हुई है इनके जीवन में, क्या परिस्थिति बनी हुई है इनके जीवन में, आपके हेटर्स के जीवन में क्या परिस्थिति बनी हुई है। ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। जो चीज़ें ये आपके लिए कर रहे थे ना
वो स्थिति अब इनके जीवन में बनी हुई है। हो सकता है ना इस पर्सन ने आपको कॉल या मैसेज किया होगा। ओके, आपके हेटर्स, आपके एनिमीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा उदास है गाइस, ये बहुत ज़्यादा उदास है, ये लोग बहुत ज़्यादा उदास है। ये लोग किसी प्रकार के ना इनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली थी, कुछ गुड ऑफर आने वाले थे, उसको मिस कर दिया, पूरी तरह से फंस चुके हैं, स्टक सिचुएशन में हैं, सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अनस्टेबल सिचुएशन है इनके जीवन में। ये अपने जीवन की ना अच्छी चीज़ों को, ओके, गुड ऑफर्स को नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको शॉक्ड मिला है। ये जो कोई भी लोग हैं ना आपके हेटर्स, ये बहुत शॉक्ड एनर्जी में है, शॉकिंग सिचुएशन है इनकी कि आप हील हो गई हैं। ओके, जिस परिस्थिति में इन्होंने आपको डालना चाहा था, आप तो हील हो गए, आप हैप्पी हैं। इतना सब कुछ आपकी तरफ भेजने के बाद भी ना, इतना ज़्यादा स्टॉमिक चीज़ें आपकी तरफ भेजी, ओके, ट्रॉमिक चीज़ें आपकी तरफ भेजी, ट्रावर चीज़ें आपकी तरफ भेजी, तब भी आप आपके जो सिचुएशन है वो हील हो गए, आप हील हो गए। ये सब सोच कर ना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मुझे ये लोग दिख रहे हैं, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, अपनी हैप्पीनेस को नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग अपनी तरफ आ रहे गुड ऑफर्स को ठुकरा रहे हैं। ये लोग गाइस सीरियसली इनकी जो बुद्धि है ना वो भ्रष्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है, कंफ्यूज वाले स्टेट में ये लोग आ चुके हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है, ओके, इन्होंने जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी ना, जो ईवल चीज़ें, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, काला जादू, तरह तरह की चीज़ें इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, वो सब कुछ इनकी तरफ गया है। और ये सोच रहे हैं कि वो चीज़ें आप पर क्यों नहीं असर कर रहा है, उन चीज़ों का असर नहीं हो रहा है आप पर। ये सब देख कर ना ये बहुत हैरान है, परेशान है, इनकी कह सकते हैं लुटिया डूब चुकी है। इन लोगों ने ना किसी को हायर किया था आपके अगेंस्ट, ओके, कुछ कॉन्स्पिरेट करने के लिए, कुछ डार्क ईवल प्रैक्टिस करने के लिए, जिनका असर नहीं हुआ आप पर। इन लोगों ने ईवल प्रैक्टिस करी थी। ओ माय गॉड, डार्क ईवल प्रैक्टिस। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड रिवर्स, और ये चीज़ें ना आपने पिक कर ली थी, ईवल चीज़ों को आपने पिक कर ली थी और आप इन लोगों के जीवन से वर्कआउट कर गए। सो इन लोगों ने हो सकता है ना कोई ईवल प्रैक्टिस करी थी आपके अगेंस्ट, कोई डार्क ईवल प्रैक्टिस करी थी आपके अगेंस्ट, आपके फैमिली के अगेंस्ट, ताकि आप अपनी हैप्पीनेस से दूर हो जाओ। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट किया था ना वो आपके फेवर में काम कर गया, ओके, वो चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए काम कर गया। ये चीज़ें देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हैरान हैं, ओके। इनको रात को नींद नहीं आ रही। ये जो हेल्दी लेडी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये तो हो सकता है इनको अटैक ही आ जाए गाइस, ओके। मैं हो सकता है यहाँ पर थोड़ी हार्श हो रही हूँ, बट ये चीज़ें मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ। ये जो हेल्दी लेडी है ना, जिसका कॉम्प्लेक्स मैंने आपको डार्क बताया था स्टार्टिंग में, इसको तो अटैक ही आ जाएगा। और ये जो और लोगों को मैंने आपको बताया था, 2 फीमेल 1 मेल, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते, हेटर्स की एनर्जी, ये तो सोएंगे तो शायद ही रात को उठ भी पाएंगे दिन में। इस तरह के सिचुएशन में ये लोग आने वाले हैं, बस बेड पे ही पड़े ना रोते रहेंगे। इनकी धन की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है, ओके। मुझे धन की हालत बहुत खस्ता दिख रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके गाइस। यहाँ पर एक और मैसेज आया है, कोई किंग ऑफ कप है जो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ओके, आपको मिस कर रहे हैं। इनके जीवन में बहुत अकेलापन है, और ये जो किंग ऑफ कप है ना वो देख रहे हैं आपके जीवन में भी बहुत अकेलापन है। कोई किंग ऑफ कप है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, ठीक है, आपको स्टेप बैक किया, तो वो आपके साथ ना जस्टिस करना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपके साथ गलत हुआ है। कोई इस बात को रियलाइजेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
कोई किंग ऑफ कप्स है, ओके, कप है, जो हो सकता है ना रिग्रेट कर रहे हैं। इनको पता है कि आपके साथ गलत हुआ, इन्होंने आपको अच्छे से सम्मान नहीं दिया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपके प्यार की, आपकी केयर की, ओके, सम्मान नहीं किया। सो ये सोच रहे हैं और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपके वर्क प्लेस से हो सकता है आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको किसी प्रकार का प्रमोशन मिलने वाला है। कोई पर्सन है ना जिन्होंने आपको अपनी बातों से हर्ट किया, ओके, आपको इग्नोर करके बहुत ज़्यादा हर्ट किया। आपने जो इतनी तकलीफ़ सही है, इनके व्यवहार ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया था, ठीक है। इन्होंने जो रवैया अपनाया वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई और आप ऐसे पर्सन के जीवन से दूर हो गए बिकॉज उनकी बातों ने आपको हर्ट किया, उनके रवैये ने आपको बहुत परेशान किया, दुख किया। सो ये मैसेज आ रहा है, आप ऐसे पर्सन से दूर हो गए बिकॉज उनकी बातों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, ओके। क्योंकि उनसे ना आपने बहुत उम्मीद लगाए रखी थी, लेकिन उन्होंने भी आपको हर्ट किया, बहुत दुख पहुंचाया। इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपके प्यार की कदर नहीं समझी। तो ऐसे किसी पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है अपनी मिस्टेक की, ओके, अपनी गलती का रियलाइजेशन वो कर रहे हैं। ओ माय गॉड। सो यहाँ पर सन का कार्ड है, आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। न्यू पैशनेट बिगनिंग आपके जीवन में होने वाली है, ओके। आप अपने विश को फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आगे बढ़ रही हैं। हैप्पीली आवर आफ्टर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप मूव ऑन कर चुके हैं, इस प्रकार के टॉक्सिक सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं। क्लियर मैसेज आ रहा है और आपको गाइड कर रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको इस प्रकार के परिस्थिति से निकाल रहे हैं। सो मुझे कुछ ना 3 की तिगड़ी भी यहाँ पर दिख रही है। कोई 3 लोग भी हो सकते हैं गाइस, जिन्होंने आपको आउट ऑफ जेलसी आपके अगेंस्ट कोई ईवल चीज़ें कास्ट करी, बट ये सब कुछ फेल हुआ है। ये जो इन्होंने आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट किया था ना, वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियस रही हैं, ओके, फ़ायदेमंद रही है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मुझे दिख रहे हैं बिकॉज इनके जो इवल स्पेल हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है, क्योंकि आपके लिए ना वो चीज़ें ब्लेसिंग की तरफ वर्क कर रही हैं। ओह माय गॉड, आई एम टेलिंग यू गाइस, 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ छुपकर आपके लिए प्लानिंग करी गई है, कोई ईवल चीज़ें करी गई है। ये ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने बहुत ज़्यादा सब कुछ जान समझ के, परख के, पूरी तरह से ना आपके अगेंस्ट कुछ ईवल चीज़ें कास्ट करी है, ताकि आप कंफ्यूज वाले स्टेट में रहें, दिशाहीन फील करें, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाएँ, अपनी क्षमताओं को ना पहचान पाएँ। इस तरह की चीज़ें लोगों ने करने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा चोर वाली एनर्जी है इन लोगों को, ओके, बहुत ज़्यादा चोर वाली एनर्जी लग रही है मुझे इन लोगों को। इन लोगों को लग रहा था ना ये लोग इस तरह की चीज़ें करके ना बचकर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, ओके। ये बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, ये अपने कर्मों के तले पिसने वाले हैं, अपने ही गंदे कर्मों के चलते चक्की में महीक पिसने वाले हैं। सो इनका जो कठिन समय है ना डेफिनेटली शुरू हो चुका है। इन्होंने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट किया है ना, वो डिवाइन एनर्जीज ने देखा है। आपके एंसेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा क्लोजली उन चीज़ों को वॉच किया है, देखा है। सो अब इनकी बैंड बजने वाली है, इनके सारे होश यहाँ पर परमेश्वरी उड़ाने वाली है। इनकी लाइफ में ना इनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है। आपके हेटर्स एक बार फिर से याद करिए, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं।
1 है, 10 है, 15 है, 20 है, या फैमिली में कोई आस्तीन के ऐसे सांप है, जो सांप है एक्चुअल में ये सांप है, ये सामने बहुत अच्छे बनेंगे, पीठ पीछे डसते हैं, उनको भी एक बार याद कर लीजिए, इनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है। और कुछ ऐसे लोग जिनको आप सही से नहीं जानते हैं, ओके, हो सकता है ये दूर दूर से आपके साथ बहुत अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, एक बार उन्हें भी याद करिए। हर जितने भी आपके हेटर्स हैं उनको याद करिए, और उनको भी याद करिए जिनको आप नहीं जानते। ऊपर देखकर कहिए ईश्वर से कि मैं कुछ लोगों को तो जानता हूँ, लेकिन जिनको मैं नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ ना, उनका भी बैड लक, उनका जो टावर मूवमेंट है ना, ओके, जो डिफ़िकल्टीज टाइम है वो शुरू हो चुका है, उनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है। उनके लाइफ में अब वही चीज़ें होंगी जो इन्होंने मेरी लाइफ में किया, मेरी फैमिली लाइफ में किया। मेरे को तोड़ने की कोशिश करी, मेरी फैमिली लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी, मेरे धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी। जो कुछ भी इन्होंने मेरे साथ किया है वही चीज़ें मेरे हेटर्स के साथ होने वाली है, और 3 गुना क्या 100 गुना वो चीज़ें इनके साथ होगी। मैं तो फिर भी यहाँ से निकल गई, मेरी फैमिली यहाँ से निकल गई या निकल गया, ये वहाँ पर पिसते जाएंगे, पिसते जाएंगे, पिसते जाएंगे। और ये जब तक आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांग लेते, ये तब तक वहाँ पर पिसेंगे। इनका बहुत कठिन समय शुरू हो चुका है गाइस, आपके हेटर्स का कठिन समय शुरू हो चुका है। इनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि पुलिस पड़ी हुई है, ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ये जो चोर लोग हैं, ये जो कोई भी चोर है, इन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी। गाइस यहाँ से कर्मा देखिए, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में, आपके घर में किसी की मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी, बहुत मजाक बनाने की कोशिश करी, ओके, कहते हैं ना कि बैक बिचिंग करने की कोशिश करी, परिस्थिति का मजाक बनाने की कोशिश करी। ये स्वयं मजाक बन रहे हैं, इनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, ओके, इनकी फैमिली लाइफ के बारे में लोग बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये खुद एक मजाक बनने वाले हैं। इनकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रही है। करेंट में भी मुझे ऐसा ही लगा, और इतने ड्रामा सहने के बाद भी ये सोच रहे हैं एक कप चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाऊं, ठीक है। ये इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सो आपके हेटर्स की बैंड बजी हुई है गाइस, मैं करेंट में भी देख रही हूँ इनकी बैंड बजी हुई है, और आने वाले टाइम में तो इनका बुरा कर्मा ऐसा इनको हिट करने वाला है। ये अभी चाय मांग रहे हैं, तब मौत मांगेंगे कि प्लीज़ भगवान मुझे अपने पास ही बुला लो, ये चीज़ें मैं सह नहीं सकता, ये सह नहीं सकती। ये जो कोई भी लोग हैं, ओके, 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे 3 की तिगड़ी दिखी है। कोई फीमेल बहुत स्ट्रांग दिखी है, और कोई 3 की तिगड़म मुझे बहुत स्ट्रांग दिखी है, ओके। आपकी लाइफ में और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर एनर्जी आई है वो मैंने आपको बताया है, जो कार्ड्स में मुझे नज़र आए वो मैंने आपको बताया है। इनका बहुत टफ टाइम शुरू हो चुका है, कठिन समय शुरू हो चुका है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज इनके लाइफ में आने वाली है। ये इनके कर्मों का ही है, ठीक है। देखिए बहुत बुरा लगता है जब हम किसी के लाइफ में ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो भुगतते हैं, क्योंकि शायद वो चीज़ें हमारे साथ हुई है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कर्मों से हम बच नहीं सकते हैं। जैसा कर्मा तुमने किया है, आज ना कल तुम्हें वो चीज़ें मिलेगी। और कहते हैं ना कि सूद समेत वो चीज़ें मिलती है, इनके साथ वही चीज़ें हो रही है। भले ही आपको अच्छा ना लगे इनके लाइफ में ये सारी चीज़ों को देखकर, ठीक है, परेशान देखकर, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, हाँ आप हो सकते हैं सामने दिखा सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ना अपने जिनको आप पसंद नहीं भी करते, हेटर्स जो भी हैं, उनके लिए भी ना अपने मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि भला सबका होना चाहिए, किसी के लिए गलत मंशा नहीं सोचनी चाहिए, गलत ना हो। लेकिन ये आपका जो प्यार है, जो एक काइंड एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं ना, वो काम नहीं करने वाला। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये ईश्वर कह रहे हैं, ओके। और कर्मा हमेशा मैं कहती हूँ किसी को भी नहीं छोड़ता है, तो इनको कैसे छोड़ देगा, ये कौन से ऐसे महान हैं, ठीक है।
महान पुरुष या महान स्त्री हैं जो इनको छोड़ दिया जाएगा, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसी चक्की में बारीकी से पिसाई होगी जिसमें इन्होंने आपको पिसाने की कोशिश करी। ओके, और इनका मजाक बनेगा बहुत बुरी तरह से, इनकी खिल्ली उड़ाई जाएगी। करेंट में तो बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा एम्बैरेस वाली एनर्जी इनकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इन्होंने आपके फाइनेंस को ब्लॉक बहुत किया है गाइस, आपके धन को लूटा गया, आपके धन को बहुत खाया गया है। तो अब वो धन इन्होंने जो आपके धन को खाया है इन्होंने जो आपके धन को खाया है वो वसूला जाएगा शायद, ठीक मैं बोल रही हूँ। तो इनके साथ वो चीज़ें होने वाली है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, मैं फिर से आपको ये बताने वाली हूँ, कर्मा नहीं छोड़ता है। आप छोड़ दोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं छोड़ते हैं। आपने देखा होगा ना, शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं, कर्म फल दाता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यहाँ पर कर्म फल दाता जो हैं शनिदेव, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, वो जस्टिस ज़रूर करेंगे। और ऐसा जस्टिस करेंगे ना, इनके सारे होशो हवास उड़ जाएंगे। ओ माय गॉड, एंजल्स क्या बोल रहे हैं आज। अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए आप लोग, ठीक है, ओवर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अपने प्लान्स को और सक्सेस को ना सीक्रेट रखिए, ज़्यादा ओवर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अराउंड के लोगों को भी पहचानिए, कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन वो आपके अपने नहीं है, कोई भी ऐसे लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, अगर हमारी सफलता से किसी को सच में सच्ची खुशी होती है ना, वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं। उनको एक जैसे वो हमारे ईश्वर ही हैं, वो जितना हमारे खुशियों से खुश होते हैं ना, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी हमारी खुशियों से इतना खुश होता है, ठीक है। तो आप उनको अपने सारे सीक्रेट बता सकते हैं, प्लान बता सकते हैं। अगर आपके पार्टनर बहुत मैच्योर हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, बहुत लॉयल हैं, आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ओवर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने हर एक प्लान को, सीक्रेट को हद तक आप अपने ईश्वर को बता सकते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, आप उनको बताइए, वो ज़्यादा खुश होंगे। और वो खुश होते हैं ना, वो ये भी सोचेंगे मन में बार बार ना, ऐसा भी कहेंगे नज़र ना लगे, नज़र ना लगे। उस टाइम पे वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे बच्चे को मेरी नज़र ना लगे। तो ये सच्ची खुशियाँ यहाँ से आती है, और आशीर्वाद अलग से मिलेगा आपको उस चीज़ के लिए, ब्लेसिंग अलग से मिलेगी। तो ये जो प्लान है ना, अगर मैं किसी के साथ आपको शेयर करने के लिए कहूँगी तो अपने पेरेंट्स के साथ करिए, अपने माता पिता के साथ उन चीज़ों को शेयर करिए। एक तो आपको वो बार बार कहेंगे नज़र ना लगे, आपकी नज़रें उतारेंगे, दूसरा वो आपको और आशीर्वाद भी देंगे कि मेरा बच्चा और इससे ज़्यादा आगे बढ़े, ठीक है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो जेलस हो जाएंगे, ईवल, बहुत सारी ईवल चीज़ों को करने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो होते हैं गाइस, तो आपको शेयर नहीं करना है, ओवर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई एम प्रोटेक्ट टू वर्ड्स यू। कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, केयर करते रहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओ माई गॉड, जेलस फैमिली मेम्बर्स। सो क्लियर हो गया, कंफर्मेशन आया है, कोई जेलस है फैमिली मेम्बर, इवल जेलस फैमिली मेम्बर। ओके, तो ऐसे जेलस फैमिली मेम्बर से भी दूर रहिए। अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन या कोई ऐसे थ्रोन आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपका सपना है, ड्रीम है, जो भी आप चाहते हैं ना, उनको इतना ओवर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक ही रखिए। ओके, वैसे आप बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन मैं देख रही हूँ, अब बहुत सिंपल सिटी रहना आपको पसंद है, ज़्यादा शो ऑफ करना आप पसंद नहीं करते, बहुत सिंपल, आपका जीवन भी बहुत सिंपल है। हो सकता है परमेश्वरी ने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जिनको आप दिखा सकते हैं, दिखावा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ना सिंपल सिटी अच्छा लगता है, ठीक है। ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है, ज़्यादा दिखाना आपको पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, खुशी में ना ज़्यादा, जब आप बहुत खुशी होते हैं ना, तो हर चीज़ को ना ओवर शेयर करने लगते हैं। उस चीज़ के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं।
आप देख तो लीजिए माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, ठीक है, कौन खुश हो सकता है और कौन दुखी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए बस यहाँ पर यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं। सो कोई आपका ड्रीम है, कोई सपना है, कुछ चाहते हैं आप अपने जीवन में, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और उसके लिए यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पहले मैं कह रही हूँ, जो आप चाह रहे हैं ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और नेक्स्ट लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करने पड़ेंगे, तभी उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। बिना फल के, बिना परिश्रम के फल नहीं मिलते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यू आर हील, सो आप हील हो रहे हैं, हील्ड हो रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल म्यूज़िक बहुत सुनते हैं आप लोग, ऐसा हो सकता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई म्यूज़िक सुन रहा है, हील होने की कोशिश कर रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली से ज़्यादा बातें करते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा बातें करते हैं, थोड़ा अकेले भी टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, और नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, लाउड नहीं, एकदम मेलोडी वाले म्यूज़िक को, ठीक है, सॉन्ग आप सुनना पसंद कर रहे हैं। तो आप ना कहीं खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई है उनसे आप अभी भी हील नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से हील होने की, ओके, खुद को हील करने की। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, हील हो रहे हैं मेरे कलेक्टिव, सब हील होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं, ओके। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आई होप यू विल फॉरगिव मी, सो कोई चाहता है आप उन्हें माफ़ कर दो, आप एक दिन माफ़ करोगे उनको। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कोई चाहता है कि अब आप उनको माफ़ कर दो उनकी गलतियों के लिए जो भी इन्होंने किया है। और यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं आपको माफ़ कर देना चाहिए। इतना मन में बातें लेकर मत बैठिए, ठीक है। अगर आपका दिल कह रहा है कि माफ़ करना चाहिए तो करिए, लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं करना चाहिए तो फिर मत करिए। अपने मन की सुनिए, अपने जो अंतर मन हमेशा हमें सही गाइड करता है, दिमाग की मत सुनिए। दिमाग के चलते लोग बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं और फंस जाते हैं, बाद में वो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करते हैं, उनके पास रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं होता है ना। आप अपनी दूसरों की बातों को सुनिए। लोग अक्सर दूसरों की बातों को सुनकर ना अपने जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं, अपने दोस्तों की बातों को सुनते हैं, फालतू की बातें को सुनते हैं। अपने अंतर मन की सुनिए, वो आपसे क्या कह रहा है, वो चाह रहा है माफ़ करने के लिए, वो चाह रहा है नहीं करने के लिए, वो चाह रहा है इस स्थिति से ही निकल जाने के लिए, क्या कह रहा है सोचिए एक बार। शांत मन को करिए, शांत जगह पर जाइए, खुद को थोड़ा डीप रिलैक्स करिए, सांस लीजिए, सांस एकदम डीप कहते हैं ना, सांस लीजिए, फिर उसको इन्हेंस करिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि आपको ना यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना, आपको क्लियर यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अपने अंतर मन की सुनिए। आपको ना इधर उधर की बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि अगर आप इधर उधर की बातों को सुनोगे ना, कल आपको बहुत रिग्रेट होगा कि इसने मुझे मिसगाइड किया, इसने मुझे सही डायरेक्ट नहीं किया, मुझे सही अच्छे ज्ञान नहीं दिया, सही बातें नहीं समझाई, और मेरे हाथ से कुछ ऐसी चीज़ें चली गई, या कुछ ऐसा मेरे साथ हो गया, या कुछ ऐसा मैंने खो दिया जो मेरे को लाइफ टाइम इसका रिग्रेट रहेगा। तो अपने अंतर मन की सुनिए, हमेशा अपने अंतर मन की सुनिए। अगर आपने अपने अंतर मन को सुनना स्टार्ट किया ना, आपके जीवन में कभी भी आप गलत डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और कल को रिग्रेट करने के लिए आपके पास कुछ होगा भी नहीं। अक्सर लोग गलत डिसीज़न लेते हैं, गलत चीज़ों को सुनते हैं, गलत लोगों के एडवाइस लेते हैं, और फिर जीवन भर आजीवन उनको बस पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ मैं एक चीज़ हमेशा आपको टोकूंगी, प्लीज़ मत करिएगा गाइस। कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसके बाद जीवन भर पछताते हैं। सो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स आपकी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, बिजी है, बहुत बिजी बीन हो रहे हैं। यू कंप्लीट मी, सो कोई आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनको कंप्लीट करते हैं, आपके बिना वो इनकम्प्लीट है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है।
यू हैव अ ऑनेस्ट पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ठीक है, बहुत लॉयल है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में परमेश्वरी की जो दिव्य ऊर्जा है, दैव्य ऊर्जा है, डिवाइन लाइट है ना, वो आप कैरी करते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें दिखती है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। आपको कोई हिला नहीं सकता, आपके विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। आपके ऊपर वाकई में परमेश्वरी की असीम कृपा है और आपका जो एक अटूट विश्वास है अपने ईश्वर पर, परमेश्वर पर, उससे भी कोई तोड़ नहीं सकता है। सो ये जो विश्वास है आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है, ठीक है, बहुत ताकतवर आपको बनाता है, चाहे आप दिखने में कैसे भी हो, पर परमेश्वरी की असीम कृपा आपके मस्तिष्क पर, आपके जो थर्ड आई चक्र है ना, वहाँ पर दिखती है।